लास्ट मिनट से रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। स्क्रीन शेयर। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या? हाँ सर। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ हाँ दिख रहा है। ओके, स्क्रीन दिख रही है। अभी मैं मेरा प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा पावर पॉइंट में। दिस इज प्रेजेंटेशन, टूडेज प्रेजेंटेशन, लेक्चर नंबर 7। दिख रहा है टाइटल स्लाइड? हाँ सर दिख रहा है। वॉइस ठीक है? कंटिन्यू वॉइस है? हाँ हाँ। Okay, now I am going to start. This is our lecture number 7, electronics. Today's date is 23rd Feb. Okay, अब तक हमने 6 लेक्चर्स में जो भी पढ़ा सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होते हैं, कैसे उसका कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स। ओके, मैं बता रहा हूँ एम्पलीफायर्स हमने अभी तक पढ़ा है। एम्पलीफायर्स क्या होता है कि वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाता है। ठीक है, मतलब सिग्नल एसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है, एसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई करता है। द डिवाइस विच एम्पलीफाई द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट एसी सिग्नल कॉल्ड एम्पलीफायर। ओके, सो एम्पलीफायर को हम ऐसे ही नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर सर्किट्स के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। एम्पलीफायर क्या होता है? सिंगल स्टेज, जिसमें वन स्टेज होती है, मींस एक ही ट्रांजिस्टर लगा होता है और उससे रिलेटेड सर्किट होता है। ठीक है, और मोर देन वन ट्रांजिस्टर लगा है और उससे रिलेटेड सर्किट भी मोर देन वन है, तो ऐसे एम्पलीफायर को बोलेंगे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। अभी तक हमने सिंगल स्टेज मतलब सिर्फ एक ट्रांजिस्टर लगे हुए सर्किट्स पढ़े एम्पलीफायर के, वो होते हैं सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। लेकिन अब हम पढ़ेंगे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जिसमें मोर देन वन स्टेज होता है, मोर देन वन ट्रांजिस्टर सर्किट्स होते हैं। ठीक है, अभी तुम बोलोगे कि सिंगल स्टेज हमने पढ़ लिया, मल्टी स्टेज की क्यों जरूरत है? वाई मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स आर नीडेड? बिकॉज सिंगल स्टेज से जितना आउटपुट हमें मिलता है, सिग्नल जितना एम्पलीफाई करके मिलता है, वो सफिशिएंट नहीं होता प्रैक्टिकल यूज के लिए, वो डिवाइसेस में यूज के लिए उतना सफिशिएंट नहीं होता। इसलिए हमको एक सीक्वेंस में ट्रांजिस्टर जोड़ने होते हैं, सीक्वेंस में हमको ट्रांजिस्टर को लगाना होता है, मोर देन वन ट्रांजिस्टर लगा के मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बनाना होता है, ताकि बिकॉज हमको जो आउटपुट मिले वो ज़्यादा मिलना चाहिए और वो सफिशिएंट होना चाहिए किसी डिवाइस को रन करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का हम यूज करते हैं, क्योंकि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर से मिलने वाला जो आउटपुट है वो इनसफिशिएंट होता है, वो आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए हमको आउटपुट अगर ज़्यादा चाहिए तो हमको ट्रांजिस्टर एक दूसरे से एक के बाद एक जोड़ने पड़ेंगे सीक्वेंस में, मतलब मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की ज़रूरत होती है। इसलिए क्योंकि सिंगल स्टेज के लिमिटेशन है और सिंगल स्टेज में उतना आउटपुट नहीं मिलता जितना हमें चाहिए रहता है डिवाइसेस रन करने के लिए। ठीक है, इसलिए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का हम यूज करते हैं। ओके, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मान लो कोई बहुत भारी हैवी चीज है, उसको तुम एक हाथ से उठाने की कोशिश करोगे तो वो चीज अगर नहीं उठ रही है तो तुम दूसरा भी हाथ लगाते हो, फिर दोनों हाथों से अगर वो चीज उठा लेते हो, अगर वो चीज एक हाथ से नहीं उठ रही है तो इसलिए दूसरे हाथ की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से सिंगल स्टेज से काम नहीं जम रहा है तो ऐसे स्टेजेस हमको अटैच करने पड़ते हैं, मोर देन वन स्टेजेस, मोर देन वन ट्रांजिस्टर सर्किट्स अटैच करके मल्टी स्टेज बनाना होता है, ताकि जो आउटपुट हमें मिले वो सफिशिएंट हो डिवाइसेस रन करने के लिए। ठीक है, सो एम्पलीफायर कैन बी सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज। और मल्टी स्टेज में क्या होता है? मल्टी स्टेज के दो टाइप्स होते हैं, इस एक को बोलेंगे कैस्केडेड एम्पलीफायर और एक को बोलेंगे कंपाउंड एम्पलीफायर। डिफरेंस क्या है हम पढ़ेंगे कैस्केडेड एम्पलीफायर। ठीक है, कंपाउंड एम्पलीफायर सिलेबस में नहीं है तो कंपाउंड एम्पलीफायर के डिटेल में नहीं जाएंगे हम, विल गो only for cascaded amplifier. So what is cascaded amplifier? Cascaded में क्या होता है? Each stage is identical. Each stage is identical मतलब every stage of the circuit is identical, is similar, but in compound amplifier
ईच स्टेज ऑफ द सर्किट नीड नॉट बी सिमिलर इज नॉट आइडेंटिकल। अभी सिमिलर और आइडेंटिकल ये क्या बोल रहा हूं मैं, तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि स्टेज आइडेंटिकल मीन्स व्हाट, स्टेज इज नॉट आइडेंटिकल, नॉट सिमिलर मीन्स व्हाट। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, 5 लड़के या 5 स्टूडेंट्स एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स लाइन में खड़े हैं, उनकी हाइट ऑलमोस्ट सिमिलर है, उनका वेट ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो उन लोगों को क्या बोलेंगे, दीज 5 स्टूडेंट जो सीक्वेंस में खड़े हैं वो आइडेंटिकल है। अगर मान लो 5 स्टूडेंट्स आइडेंटिकल नहीं है, किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज्यादा है, किसी कोई मोटा है कोई पतला है, किसी का वेट कम है किसी का वेट ज्यादा है, और वो सीक्वेंस में खड़े हैं, तो उनको हम बोलेंगे कि दीज 5 स्टूडेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल, आर नॉट सिमिलर। वही फंडा यूज होता है यहाँ पे। कैस्केडेड एम्पलीफायर में हर स्टेज में जो ट्रांजिस्टर और सर्किट होता है वो सेम होता है, जैसे रिपीट होता है, जैसे मान लो ये ट्रांजिस्टर के साथ रेसिस्टर्स कैपेसिटर्स लगे, तो यही सर्किट रिपीट होगा दूसरे ट्रांजिस्टर के साथ, फिर तीसरे ट्रांजिस्टर के साथ, तो ये सीक्वेंस में जो सर्किट होंगे ट्रांजिस्टर सर्किट्स विल बी सिमिलर, मतलब ईच ट्रांजिस्टर सर्किट और ईच स्टेज ऑफ एम्पलीफायर इज सिमिलर, इज आइडेंटिकल इन कैस्केडेड एम्पलीफायर। लेकिन कंपाउंड एम्पलीफायर में ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिकल होंगी। यहाँ ट्रांजिस्टर का सर्किट अलग हो सकता है, दूसरे वाले ट्रांजिस्टर का सर्किट अलग हो सकता है, तीसरे वाले ट्रांजिस्टर का सर्किट अलग, और ये तीनों जोड़ेंगे तो आइडेंटिकल स्टेजेस नहीं होते हैं। ईच स्टेज इज नॉट आइडेंटिकल इन कंपाउंड एम्पलीफायर, ईच स्टेज इज आइडेंटिकल इन कैस्केडेड एम्पलीफायर। ओके, सिंपल एग्जांपल दिया, 5 स्टूडेंट सीक्वेंस में खड़े हैं, उनकी हाइट कम ज्यादा है, वेट कम ज्यादा है, दे आर नॉट आइडेंटिकल बट दे आर स्टिल स्टैंडिंग इन सीक्वेंस, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। वैसे ही कंपाउंड एम्पलीफायर में सीक्वेंस में लगे हुए ट्रांजिस्टर सर्किट्स आइडेंटिकल नहीं रहते हैं, कैस्केडेड में सीक्वेंस में लगे हुए ट्रांजिस्टर सर्किट्स आइडेंटिकल रहते हैं कैस्केडेड एम्पलीफायर में। ओके, सो हम अभी पढ़ेंगे कैस्केडेड एम्पलीफायर होता क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, और उसमें किस तरीके से सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है कैस्केडेड एम्पलीफायर में हम पढ़ने वाले है। ओके, सो ये देखो, कैस्केडेड एम्पलीफायर मीन्स व्हाट, कैस्केडेड एम्पलीफायर्स मीन्स एम्पलीफायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक कनेक्ट करते हैं एम्पलीफायर। जैसे एक एम्पलीफायर में एक ट्रांजिस्टर सर्किट हो गया, उसको कनेक्ट करेंगे दूसरे ट्रांजिस्टर के सर्किट के साथ, उसको तीसरे के साथ, ऐसे n नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर सर्किट्स, n नंबर ऑफ एम्पलीफायर्स एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे सीरीज में, तो ऐसे एम्पलीफायर को बोलते हैं कैस्केडेड एम्पलीफायर, जिसमें एम्पलीफायर्स कनेक्टेड होते हैं, ट्रांजिस्टर सर्किट्स कनेक्टेड होते हैं सीरीज में वन आफ्टर वन अदर, मतलब एक ट्रांजिस्टर और एक एम्पलीफायर से आने वाला आउटपुट दूसरे एम्पलीफायर में एज अ इनपुट काम करता है, वहां का आउटपुट दूसरे में इनपुट, वहां का आउटपुट तीसरे में इनपुट, वहां का आउटपुट चौथे में इनपुट। इस तरीके से एम्पलीफायर सीरीज में कनेक्ट करते हैं वन आफ्टर वन अनदर, तो दे आर कॉल्ड कैस्केडेड एम्पलीफायर्स। ओके, तो ये कैस्केडेड एम्पलीफायर मतलब बहुत सारे एम्पलीफायर सीरीज में कनेक्ट होंगे, बहुत सारे स्टेजेस, मोर देन वन स्टेजेस सीरीज में कनेक्ट होंगे वन आफ्टर वन अदर। ओके, दे आर कॉल्ड कैस्केडेड एम्पलीफायर। अभी देखो कैसे सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये देखो, ये है पहला स्टेज एम्पलीफायर का, ये इसके अंदर जो भी ट्रांजिस्टर सर्किट्स है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्पलीफायर। ओके, ये एक एम्पलीफायर हो गया जिसमें एक ट्रांजिस्टर का यूज किया है, ठीक है। इसका इनपुट क्या है, Vi, आउटपुट क्या है, V1। दिस इनपुट वोल्टेज इज Vi, आउटपुट वोल्टेज इज V1। AV1 क्या है, वोल्टेज गेन ऑफ दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्पलीफायर, ये फर्स्ट स्टेज है एम्पलीफायर की, ठीक है। V1 क्या है, आउटपुट वोल्टेज, Vi क्या है, इनपुट वोल्टेज, और AV1 क्या है, वोल्टेज गेन। दिस इज फर्स्ट स्टेज। अब इस फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर को, मतलब ये फर्स्ट स्टेज इस ट्रांजिस्टर सर्किट को मैंने दूसरे के साथ अटैच किया, मतलब इसका जो आउटपुट है दूसरी स्टेज का एज अ इनपुट काम करेगा, ये है सेकेंड स्टेज। ओके, दिस इज सेकेंड स्टेज ऑफ एम्पलीफायर। इसका जो आउटपुट है, फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट है V1, दैट विल एक्ट एज अ इनपुट फॉर सेकेंड स्टेज। Okay, the second stage output is V2 and AV2 is the voltage gain of second stage। तो देखो, ये पहली स्टेज को कनेक्ट किया सेकेंड स्टेज से, सेकेंड स्टेज को कनेक्ट किया थर्ड स्टेज से, थर्ड स्टेज में
means the output for second stage amplifier will act as a input for third stage amplifier. ओके, एंड थर्ड स्टेज एम्पलीफायर का आउटपुट है V3। तो इस तरीके से एक चेन में, इस तरीके से एक सीक्वेंस में जब एम्पलीफायर्स को हम कनेक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड कैस्केडेड एम्पलीफायर। इस तरीके से जो मोर देन वन, 2 स्टेज हो सकता है, 3 स्टेज हो सकता है, 4 स्टेज अप टू nth स्टेज। ओके, सो ये मान लो कि ये लास्ट वाला जो है nth स्टेज है। इस तरीके से हम 1 स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, इस तरीके से nth स्टेज तक हमने एम्पलीफायर्स को कनेक्ट किया है, मतलब स्टेजेस ऑफ एम्पलीफायर को कनेक्ट किया है। दे आर कॉल्ड कैस्केडेड एम्पलीफायर। लास्ट में जो होता है आउटपुट हम लेते हैं, लास्ट में जो कनेक्ट की हुई स्टेज है, इफ सपोज दिस इज nth स्टेज, लास्ट स्टेज में जो कनेक्टेड स्टेज है, लास्ट स्टेज nth स्टेज में जो आउटपुट होता है उसको बोलते हैं VO, आउटपुट वोल्टेज, और वो मेजर करते हैं हम लोड रेजिस्टेंस के थ्रू। तो इस तरीके से हम स्टेजेस ऑफ एम्पलीफायर्स को कनेक्ट करते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और अप टू nth स्टेज, और लास्ट में जो आउटपुट आता है उसको लोड रेजिस्टेंस के थ्रू मेजर करते हैं V0। तो इस तरीके से नंबर ऑफ स्टेजेस, मोर देन वन स्टेजेस एम्पलीफायर्स में कनेक्टेड करते हैं सीक्वेंस में, उनको बोलते हैं कैस्केडेड एम्पलीफायर। मतलब output of one stage will act as a input for next stage, output of one stage will act as a input for next stage। okay, so more than one stages इस तरीके से सीक्वेंस में कनेक्ट करते हैं। ओके, तो AV1 क्या हो गया, वोल्टेज गेन फॉर फर्स्ट स्टेज। और वोल्टेज गेन तुमको पता है, वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज मींस वोल्टेज गेन। दिस AV1 is voltage gain for first stage, this AV2 is voltage gain for second stage, this AV3 is voltage gain for third stage, so on। It means that AVN is वोल्टेज गेन फॉर nth स्टेज। ओके, तो इस तरीके से हम सीक्वेंस में कनेक्ट करेंगे। ओके, तो ये जो ट्रांजिस्टर सर्किट्स या ये जो एम्पलीफायर्स के जो भी हमने कनेक्ट किया, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड nth स्टेज, इसके सर्किट्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, इसलिए ये कैस्केडेड एम्पलीफायर। अगर सिमिलर नहीं होंगे सर्किट्स तो उनको क्या बोलेंगे, कंपाउंड एम्पलीफायर। ओके, कैस्केडेड एम्पलीफायर में जो फर्स्ट स्टेज में जो सर्किट होगा, सिमिलर सर्किट सेकेंड स्टेज में होगा, सिमिलर सर्किट थर्ड स्टेज में होगा, और सिमिलर सर्किट nth स्टेज में होगा, और लास्ट में हमको आउटपुट मिलेगा VO अक्रॉस द RL। हम उसको मेजर करेंगे। ठीक है, VI है इनपुट वोल्टेज, और V0 आखिरी में सारे एम्पलीफायर्स को कनेक्टेड के बाद, सारे ट्रांजिस्टर सर्किट्स को कनेक्ट के बाद जो लास्ट में आउटपुट मिलेगा उसको बोलेंगे VO, मतलब आउटपुट वोल्टेज, और वो मेजर करेंगे हम अक्रॉस RL। ओके, तो इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं। अभी ये तो हो गया कनेक्शंस कि किस तरीके से हम कैस्केडेड एम्पलीफायर्स को कनेक्ट करते हैं। एवरी स्टेज ऑफ एम्पलीफायर्स इज कनेक्टेड इन सीक्वेंस। ओके, तो ये VI इनपुट वोल्टेज है, V1 क्या है, फर्स्ट स्टेज का आउटपुट वोल्टेज है। तो V1 विल एक्ट एज आउटपुट वोल्टेज फॉर फर्स्ट स्टेज, बट इट इज द इनपुट वोल्टेज फॉर सेकेंड स्टेज। तो ये आउटपुट यहाँ का हो गया फर्स्ट स्टेज का, यही क्या हो गया, इनपुट जा रहा है सेकेंड स्टेज को। तो ये सेकेंड स्टेज का इनपुट हो गया, और सेकेंड स्टेज का आउटपुट वोल्टेज क्या है, V2, और ये थर्ड स्टेज का इनपुट वोल्टेज भी V2 है सेम, और थर्ड स्टेज का V3 क्या है, आउटपुट वोल्टेज, और ये फोर्थ स्टेज में जाएगा। इस तरीके से nth स्टेज तक पहुंचेंगे। ठीक है, ये nth स्टेज तक पहुंचने के बाद जो भी सीक्वेंस में ये जो स्टेजेस हमने ऐड किया है, सीक्वेंस में एक सर्किट कंस्ट्रक्ट किया है, वो उसको हम बोलेंगे कैस्केडेड एम्पलीफायर। ठीक है, तो अब देखेंगे कि वोल्टेज गेन कितना होता है कैस्केडेड एम्पलीफायर का। और वोल्टेज गेन तुम्हें पता है, वोल्टेज गेन मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, दैट इज वोल्टेज गेन। ओके, तो अगर किसी ने पूछा कि फर्स्ट स्टेज में वोल्टेज गेन कितना है, फर्स्ट स्टेज में आउटपुट वोल्टेज क्या है, V1, इनपुट वोल्टेज क्या है, VI, तो फर्स्ट स्टेज में ये वोल्टेज गेन क्या हो गया, AV1। ठीक है, AV1 मतलब वोल्टेज गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट स्टेज का आउटपुट वोल्टेज क्या है, V1, इनपुट वोल्टेज क्या है, VI, तो फर्स्ट स्टेज का वोल्टेज गेन क्या हो गया, V1 अपॉन VI।
Okay, so AV1 is the voltage gain for first stage that can be derived from output voltage V1 and input voltage Vi. Okay, AV1 is nothing but V1 upon Vi. उसी तरीके से सेकेंड स्टेज का वोल्टेज गेन कैसे निकालेंगे? सेकेंड स्टेज का वोल्टेज गेन है AV2, दैट विल बी V2 मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन V1 मतलब इनपुट वोल्टेज। तो सेकेंड स्टेज के लिए इनपुट वोल्टेज क्या है? V1 और आउटपुट वोल्टेज क्या है? V2। सो वोल्टेज गेन क्या हो गया सेकेंड स्टेज के लिए? V2 अपॉन V1। वैसे ही थर्ड स्टेज के लिए क्या हो गया? V3 अपॉन V2। वैसे ही nth स्टेज के लिए क्या हो गया? VO मतलब आउटपुट। और nth स्टेज के पहले कौन सी स्टेज होगी? n-1 स्टेज, तो VO अपॉन Vn-1। इस तरीके से हम वोल्टेज गेन ई स्टेज का निकालेंगे और फिर ओवरऑल वोल्टेज गेन निकालेंगे कैस्केडेड एम्पलीफायर के लिए। तो देखो अभी मेरे एक्सप्रेशंस की तरफ ध्यान दो। यहाँ पे वोल्टेज गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज मतलब AV1 इक्वल टू V1 अपॉन VI, V1 अपॉन VI। ओके, V1 अपॉन VI, दिस इज द वोल्टेज गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज। ओके, AV1 इक्वल टू V1 अपॉन VI। Okay, so voltage gain of second stage, this is second stage. Voltage gain for second stage is V2 upon V1. That is AV2 is equal to V2 upon V1. That is the voltage gain for second stage. And voltage gain for third stage is AV3. That's AV3. That is V3 upon V2. That is V3 upon V2. Okay, this is the voltage gain for third stage. Now voltage gain for nth stage, the voltage gain for nth stage means AVN is nothing but VO और उसके पहले कौन सी स्टेज रहेगी? n-1 स्टेज। सो क्या हो गया? VO अपॉन Vn-1, दैट इज द वोल्टेज गेन फॉर nth स्टेज। इस तरीके से हम ईच स्टेज का वोल्टेज गेन निकालेंगे। ईच स्टेज का वोल्टेज गेन निकालने के बाद ओवरऑल वोल्टेज गेन क्या होगा कैस्केडेड एम्पलीफायर का? ये सारे के सारे वोल्टेज गेन जो हमने निकाले हैं उसका हम प्रोडक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट मीन्स overall voltage gain means the product of voltage of each stage, that will be overall voltage gain in cascaded amplifier। पहले क्या करेंगे? हर एक स्टेज का वोल्टेज गेन निकालेंगे। ठीक है, हर स्टेज का वोल्टेज गेन निकालने के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, उसका प्रोडक्ट कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? ओवरऑल वोल्टेज गेन। देन total voltage gains means overall voltage gain means AV is nothing but the product of voltage gains of each stage, AV1 into AV2 into AV3 dash 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 up to AVN. The product of voltage gains of each stage is nothing but total voltage gain, overall voltage gain AV is equal to AV1 into AV2 into AV3 up to मल्टीप्लीकेशन अप टू AVN। तो इस तरीके से हम ओवरऑल वोल्टेज गेन निकालेंगे और ओवरऑल वोल्टेज गेन क्या होगा? AV इज इक्वल टू AV1 इक्वल इंटू AV2 इंटू AV3 अप टू AVN इज नथिंग बट ये देखो VO अपॉन VI। ये VI मतलब आखिरी स्टेज का आउटपुट वोल्टेज और VI मतलब इनपुट वोल्टेज पहली स्टेज का। सो VO अपॉन VI ये पूरा का पूरा सीक्वेंस कवर हो गया VO अपॉन VI में। तो VO अपॉन VI मतलब ओवरऑल वोल्टेज गेन। सो ओवरऑल वोल्टेज गेन कैसे निकालेंगे? AV1 इंटू AV2 इंटू AV3 अप टू इंटू AVN इज नथिंग बट ये हो गया आउटपुट आखिरी स्टेज का और ये हो गया इनपुट पहली स्टेज का। VO अपॉन VI इज ओवरऑल वोल्टेज गेन ऑफ कैस्केडेड एम्पलीफायर मीन्स जितने भी सीक्वेंस में स्टेजेस कवर हो रहे हैं उस सारे स्टेजेस का टोटल वोल्टेज गेन क्या है? आखिरी स्टेज का आउटपुट वोल्टेज और पहली स्टेज का इनपुट वोल्टेज V0 अपॉन VO अपॉन VI। इट मीन्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज गेन्स ऑफ ईच स्टेज दैट इज टोटल वोल्टेज गेन। इस तरीके से हम टोटल वोल्टेज गेन्स निकालते हैं। कैस्केडेड एम्पलीफायर का क्वेश्चन ये आता है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर टोटल वोल्टेज गेन इन कैस्केडेड एम्पलीफायर। व्हाट इज कैस्केडेड एम्पलीफायर? या फिर इसको कैस्केड एम्पलीफायर भी बोलते हैं या फिर कैस्केडेड एम्पलीफायर भी बोलते हैं।
सो क्वेश्चन आता है व्हाट इज कैस्केडेड एम्पलीफायर कंस्ट्रक्शन का, और डिराइव द ओवरऑल वोल्टेज गेन फॉर कैस्केडेड एम्पलीफायर। तो ये एक्सप्रेशन लिखना है हमको, ए वी इज इक्वल टू ए वी वन इंटू ए वी टू इंटू ए वी थ्री अप टू एन, इसका मतलब वी ओ अपॉन वी आर, लास्ट स्टेज का आउटपुट वोल्टेज और फर्स्ट स्टेज का इनपुट वोल्टेज। तो इस तरीके से हमने देखा कैस्केडेड एम्पलीफायर क्या होता है, जिसमें मोर देन वन एम्पलीफायर सीरीज में कनेक्ट होते हैं सीक्वेंस में, और ईच स्टेज की सर्किट अरेंजमेंट सिमिलर होती है, ठीक है, उसको बोलेंगे कैस्केडेड एम्पलीफायर। और ईच स्टेज का हमने वोल्टेज गेन निकाला, और सारे वोल्टेज गेन का प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, टोटल वोल्टेज गेन। तो ये हो गया कैस्केडेड एम्पलीफायर के बारे में, ठीक है। तो इसी का जो एक टाइप होता है कैस्केडेड का ही एक एग्जांपल होता है एम्पलीफायर का, दैट इज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, वो देखेंगे अब क्या होता है, ठीक है। कैस्केडेड तुम्हें समझ में आ गया, एम्पलीफायर्स और ट्रांजिस्टर सर्किट सीरीज में कनेक्ट होते हैं, जो डब्बे दिख रहे हैं, दिस इज बॉक्स जो दिख रहे हो स्टेजेस ऑफ एम्पलीफायर है, इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट होते हैं। इट मींस दैट इनपुट ऑफ वन सर्किट विल एक्ट एज अ आउटपुट ऑफ वन स्टेज विल एक्ट एज अ इनपुट फॉर नेक्स्ट स्टेज, ओके।